हम सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम? सोलर सिस्टम। शुरू से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सन, ये है हमारा सन। सन के नियरेस्ट प्लैनेट की बात करें तो दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद आ जाता है आपका वीनस, उसके बाद आ जाती है आपकी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से आ जाते हैं आपके प्लैनेट। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट है। आप 2-3 बार पढ़ोगे इस चीज़ को, आपको खुद ही लर्न हो जाएगी। वैसे ट्रिक भी बताई जाती है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, बट आई थिंक ऐसे ही कर लेना चाहिए ना, क्या ही ज़रूरत है ट्रिक की। बट स्टिल कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, ट्रिक तो चाहिए ना। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ट्रिक भी बनाते हैं कुछ लोग। अब अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें कि मर्क्यूरी के पास कितनी सैटेलाइट है, तो 0। वीनस की बात करें तो 0। नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम। अर्थ के पास एक है, वो है मून। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स के पास 2 है, इसमें से एक का नाम है डेमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर के पास 79 थी, उसके बाद में पता लगा कि बढ़ के ये अराउंड 94 हो गई। ठीक है, सैटर्न की बात करें तो उसके पास 84 थी, फिर ये बढ़ के 93 हुई और इसके बाद ये बढ़ के 145 हो गई। यूरेनस की बात करें तो इसके पास 27 है और नेपच्यून के पास 13 है। ठीक है, यहाँ पे ये सैटेलाइट देख ली हमने इसकी किसके पास कितनी है। अब अगर हम बात करें कि हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो दैट इज वीनस। रीज़न क्या है इसका कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो आ जाएंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसे CH4 भी लिखा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर। इसकी वजह से ये क्या है, हॉटेस्ट है। ये पूछा जाता है जनरली कि यार होना तो मर्क्यूरी चाहिए था, तो वीनस क्यों है? तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट बोलते हैं आपके मार्स को। अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो फिर इसमें जो आयरन मिनरल्स हैं, आयरन मिनरल्स उसकी अबंडेंस है, मतलब अत्यधिक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और डस्ट है इसके सरफेस पे, जिसकी वजह से ये रेडिश दिखता है। ठीक है, जब हम इसे देखते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सबसे बड़ी बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, बिगेस्ट सैटेलाइट, तो वो आ जाएगी आपकी गायनामाइड भी बोलते हैं इसको, जुपिटर की सैटेलाइट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी डेमोस, जो किसकी है, अभी भी पढ़ी हमने, मार्स की। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास जो हमारे सारे प्लैनेट है ना, सारे के सारे प्लैनेट वो वेस्ट से
ईस्ट की तरह की तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, सारे के सारे, सिर्फ दो, वीनस और यूरेनस, सॉरी, सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं जैसे मैंने लिखा, और वीनस और यूरेनस ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा, बिगेस्ट सैटेलाइट देख लिया हमने, और बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है जिसकी वो सैटेलाइट है, दैट इज़ जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करें अगर हम, कि सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मर्क्यूरी, ठीक। उसके बाद एक चीज़ ये पूछी जाती है कि मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, तो वो आ जाएगा आपका वीनस, ठीक है। उसके बाद कि सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो यहाँ पे हमने देखा सन के नियरेस्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फारदेस्ट की अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ पे फारदेस्ट भी देखा था, सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था रेवोल्यूशन और एक था रोटेशन। रेवोल्यूशन था जब सन के अराउंड घूमते हैं, और रोटेशन था जब अपनी ही एक्सिस पे घूमते हैं, सॉरी, अपनी ही एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है, मतलब सन के अराउंड कौन घूमेगा सबसे तेज़ी से, जो सबसे पास होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, मर्क्यूरी। और अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट रोटेशन किसका है, तो आ जाता है हमारा जुपिटर। अगर स्लोएस्ट रेवोल्यूशन की बात करें, जो सबसे दूर होगा, ठीक है, वही उसका ही होगा। और अगर स्लोएस्ट रोटेशन की बात करें तो वो वीनस आ जाता है, ठीक है, स्लोएस्ट रोटेशन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी आपका वीनस ही है, ठीक है। एक ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ की तरह दिखती है, तो दैट इज सैटर्न, जो अर्थ की तरह दिखती है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो भी आपका आ जाएगा क्या, वीनस। उसके बाद आ जाते हैं हम कि मार्स में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, मार्स में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका नाइट्रोजन एंड आर्गन, मार्स में ये होती है। अब अगर हम बात करें जुपिटर की, कि जुपिटर में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। उसके बाद मीथेन, और लास्ट आ जाएगी आपकी अमोनिया। हम मेन गैसेस की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। उसके बाद ये चीज़ पूछी जाती है कि जो यूरेनस है ना, उसका ग्रीन कलर क्यों है, ग्रीन क्यों दिखता है ये हमें, बिकॉज इसमें मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैटर्न में 7 रिंग्स हैं, ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि एस्टेरॉइड क्या होता है, ठीक है, कॉमेट्स क्या होते हैं, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। सॉरी, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडियो, थोड़ी सी लाइन, मैंने लाइन लगाई क्यों यार, आई शुड इरेज इट, बस सेट है, ठीक है। चलो एस्टेरॉइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं, क्या होते हैं, रॉकी मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों की तरह, मेटालिक, ठीक है, मेटल्स की तरह, या फिर आईसी बॉडीज, आईसी बॉडीज, ठीक है, जिसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, इसमें कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, तो
मैंने आपको पहले क्लियर भी किया था कि जो आपका मार्स है और आपका जुपिटर है उसके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है और सबसे ज़्यादा एस्टेरॉयड यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉयड समझ आ गया होगा। बेसिकली जैसे हमारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एस्टेरॉयड भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब पीछे पूंछ निकली होती है क्योंकि ये पिघल रहा होता है। ठीक है, ये आइसी बॉडीज होती है, आइसी बॉडीज दैट releases gases as it orbits the sun। क्यों? क्योंकि ये आइसी बॉडीज है और जब ये सन है मान लो, ठीक है, अब इसके अराउंड ये चक्कर काट रही है तो ये पिघल रही है। ठीक है, इस वजह से इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, बनी किससे होती है? ये हमने बोला आइसी बॉडीज है। ठीक है, तो फ्रोजन गैसेस से बनी होगी, फ्रोजन गैसेस और डस्ट। ठीक है, इनसे मिलके बनी होती है, डस्ट से और फ्रोजन गैसेस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका देखो 3 चीज़ें होती हैं, मिटियो राइट, मिटियोर और फिर लास्ट आ जाता है मिटियो राइट। ठीक है, डिफरेंस समझो। अब जब तक स्पेस में सन के अराउंड कोई चीज़ चक्कर काट रही है, ठीक है, तब तक कोई चीज़ से हमारा मतलब है, जैसे हमने पढ़ा ना कि एस्टेरॉयड चक्कर काट रहा है, ठीक है, वो तब तक हम उसको बोलते हैं मेटेरॉयड, जब तक वो स्पेस में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी हाफ बर्न हो जाता है ना और गिरता है, मतलब हाफ बर्न नहीं, मान लो हम बोलते हैं टूटता तारा, अब ये गिरा, छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं इसके। ठीक है, अब जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करा तो हम इसको बोलते हैं मिटियोर। ठीक है, और जब ये अर्थ के सरफेस पे गिरा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमने इसको मिटियोर बोला, स्पेस में हमने इसको मिटियोराइट बोला, और जब ये सरफेस पे गिर गया तो हमने इसको मिटियोराइट बोला। ठीक है, क्लियर होगा इतना? नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आ जाता है आपके पास कि हेले कॉमेट क्या होता है। हेले कॉमेट तो बेसिकली ये 76 ईयर्स बाद विजिबल होता है। ठीक है, और लास्ट टाइम ये विजिबल हुआ था 1986 में। अगेन कब विजिबल होगा? 2062। ठीक है, उसके बाद एक जीके का क्वेश्चन है कि जो आपकी मिटियोराइट लेक है वो कहाँ पे है, मतलब वो कौन सी है? ठीक है, तो वो आ जाती है आपकी लोनार लेक, और है कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर इतना? अब इनर प्लैनेट कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन से हैं, या आपको क्लियर हो गया होगा? सॉरी, ये क्या हो गया, क्या हुआ ये? जस्ट अ सेकंड गाइस, इट्स नॉट मूविंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, लेट इट बी। इनर प्लैनेट हो गया, चलो देखते हैं। अब हम अपने इनर प्लैनेट की बात कर लें, आउटर प्लैनेट की बात कर लें। देखो इनर प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं आपके, लेट मी चेंज द पेन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट की बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इनके पास फ्यू सैटेलाइट्स हैं, देखो 1 2 3 सैटेलाइट है इनके पास बस, और इनको टेरेस्ट्रियल बॉडी बोला जाता है या फिर रॉकी प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी कोर है वो किससे बनी है? इनकी जो कोर है वो मॉल्टन मैग्मा से बनी है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें तो फिर इनको जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है जोवियान प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स? जोवियान। इनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, लिख देती हो ना, टेरेस्ट्रियल। ठीक है,
और इनको हम बोलेंगे जोवियान प्लैनेट्स। जोवियान का मतलब है जुपिटर जैसे, इसका मतलब गैसेस से बने हैं, और ये किससे बने हैं? रॉक से बने हैं। इसको इन्हें हमने क्या बोला? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये बात तो हमने देख ली साइज वाइज कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है कौन सा छोटा है। अब अगर हम बात करें एरिया वाइज, कौन सा प्लैनेट बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो सबसे बड़ा आ जाएगा आपका जुपिटर, ध्यान से देखना ना, फिर सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर आ जाएगा आपका नेपच्यून, मतलब सारे आगे गैसियस प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स। उसके बाद अर्थ, अब हम उल्टा चल रहे हैं ना, वीनस, अब अर्थ के बाद वाला मार्स, और अब सबसे पहले सबसे छोटा मर्क्यूरी। ठीक है, ये था एरिया वाइज, बड़े से छोटे की तरफ गए। ठीक है, अब चलो अब एक एक करके सारे प्लैनेट्स थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारा, और इनर मोस्ट प्लैनेट भी है, मतलब सबसे अंदर वाला प्लैनेट भी है, सबसे छोटा भी है। ठीक है, इस मर्क्यूरी का मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है? डायरनल टेम्परेचर है। क्या मतलब हुआ इसका? कि यार रात को टाइम को अगर दिन की बात करें तो हॉट रहेगा बहुत ज़्यादा, और अगर हम नाइट की बात करें तो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डायरनल टेम्परेचर किसका है? मर्क्यूरी का। सेकंड हम सॉरी, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं, ये चीज़ हम देख चुके हैं। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम वीनस की बात करें अगर, इसको ट्विन ऑफ अर्थ कहते हैं, देख लिया हमने, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वीनस इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, रीजन बीइंग it has the highest albedo power. Now what albedo power is? First we need to realize कि जो वीनस है इसकी albedo power is 70%। albedo power का मीनिंग क्या हुआ? कि इसकी रिफ्लेक्शन पावर, रिफ्लेक्शन पावर। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा नो एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, इसीलिए CO2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसकी रोटेशन भी मैक्सिमम है, रोटेशन सबसे ज़्यादा बार रोटेट करता है ये। ठीक है, और इसका जो रोटेशन पीरियड है और रेवोल्यूशन पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट है, मैंने पहले बताया था, जो ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट की बात करें तो इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं, अर्थ है। अर्थ को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब अभी हम पहले और प्लैनेट देख लेते हैं, अर्थ को डिटेल में पढ़ना है अपने वैसे। ठीक है, फोर्थ में हम अपने मूव करते हैं विच इज़ मार्स। मार्स के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? जितना अर्थ अपने रोटेशन को टाइम लगाती है, कितना लगाती है? 24 आवर्स। मार्स भी उतना ही लगाता है। ठीक है, इस पे ना एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। और ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्स की ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। वैसे अभी की कौन सी है जो हमें पता है? माउंट एवरेस्ट पता है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ऊंची है, माउंट एवरेस्ट से कई गुना ऊंची। ठीक है, हमें बट नहीं पता वो कितना, बट बहुत ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, निक्स ओलंपिया इसका नाम है। अगर हम इसकी सैटेलाइट की बात करें वो हम देख चुके हैं, डेमोस और फोबोस। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जुपिटर पे। जुपिटर हमारा फिफ्थ प्लैनेट आ जाएगा, जुपिटर। ठीक है, इसकी जो रोटेशन है ना वो शॉर्टेस्ट है, तो सबसे कम टाइम लगाता है ये रोटेट करने में अपनी एक्सिस पे। कितना टाइम लगाता है? 9 घंटे, 9 आवर्स लगाता है। ठीक है, और इसको यूनिवर्स का वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है? सफाई करना। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी
सफाई करता है यूनिवर्स में। बेसिकली जो एस्टेरॉइड्स वगैरह ये सब है, इन्हें हटाने का काम करता है। इसके पास एक सैटेलाइट है, लाइक वैसे तो इसके पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, बट इसकी जो मेन सैटेलाइट्स हैं कौन कौन सी, गाइनामेड या फिर गाइनामैड, ठीक है, दूसरी आ जाएगी कॉलिस्टो, तीसरी आ जाएगी आईओ, फोर्थ आ जाएगी आपकी यूरोपा, ठीक है। जो ये आईओ है ना, ये डेंसेस्ट सैटेलाइट है। डेंसेस्ट सैटेलाइट कौन सी है आपकी, आईओ। अगर हम गायनामाइट की बात करें तो ये लार्जेस्ट है, पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन चार सैटेलाइट्स को साथ में बोला जाता है गैलीलियन मून। ऐसा माना जाता है कि जो गैलीलियन मून थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस चार सैटेलाइट्स को देखा था, ठीक है। गायनामाइट, कैलिस्टो, आईओ और यूरोपा, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव कर जाते हैं, अपना 6th आ जाएगा हमारा कौन सा, सैटर्न। सैटर्न है ना जो, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, देख लिया हमने एरिया वाइज, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका। इसमें टोटल ना 7 रिंग्स है, पर उसमें से जो वेल डिफाइंड है वो 3 ही है, ठीक है। इसकी लीस्ट डेंसिटी है, लीस्ट डेंसिटी, और जो इसका नाम है सैटर्न, ऐसा माना जाता है कि ये रोमन गॉड के नेम पर पड़ा है, ठीक है। सैटेलाइट है इसकी एक, जिसका नाम है टाइटैन, इसकी एक सैटेलाइट का नाम। ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी, गायनामाइट, और ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ लाइक है, मतलब धरती के जैसा है, ठीक है। और टाइटैन पे एक रॉकेट भेजा गया था जिसका नाम था कैसिनी हाइगन्स। किसने भेजा था, ऑफ कोर्स नासा ने भेजा होगा। ये एक रॉकेट का नाम है, क्या नाम है, कैसिनी हाइगन्स। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 7th आ जाएगा हमारा यूरेनस, ठीक है। यूरेनस में हमने पढ़ा कि ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है। दूसरा नाइन्थ प्लैनेट बोला जाता है इसको, नाइन्थ प्लैनेट। क्यों कि यार ये अपने एक्सिस पे ना बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। वैसे तो हमारी अर्थ भी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, पर ये अपने एक्सिस पे 82 डिग्री बैंड हो रखा है, ठीक है। इसलिए इसको नाइन्थ प्लैनेट बोलते हैं, मतलब देखता हुआ प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। रीज़न बीइंग इस पर मिथेन है, बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना लास्ट, नेपच्यून, ठीक है। देखो ये फर्स्ट प्लैनेट है जिसको ऑब्जर्व किया गया था ऑन मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस पर किस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया गया था, तो वो था आपका नेपच्यून, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी बहुत प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि अब वो प्लैनेट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा जान लेते हैं प्लूटो। तो प्लैनेट बना कब था, ये 1930 में, और 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर किसने किया, IAU, दैट इज इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एस्टेब्लिश हुई, 1919 में, कहाँ पे, पेरिस में। तो इसने इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया, कब, 2006 में, ठीक है। एक और चीज़ है जो थोड़ी सी जान लो तो ठीक है, दैट इज़ एक
एक होता है सोलर डे। अगर आपसे पूछा जाए सोलर डे में कितना घंटे होते हैं तो आप बोलते हो ना 24 आवर। और अगर आपसे पूछा जाए सिडीरियल डे तो दैट इज 23 आवर 56 मिनट। ठीक है, और आई थिंक यही बस इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट हम अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।